अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो दलित समाज, दलित वोटर्स की बात जाहिर सी बात है जहन में आती ही है, क्योंकि और जब दलित वोटर्स की बात आती है तब याद आती है मायावती, आजाद समाज पार्टी। तो ये दो पार्टियां जिनका कहीं नामो निशान ही देखने को नहीं मिला। नितेश से जरूर पूछेंगे कि बीएसपी और एएसपी का क्या रहा अब तक रिकॉर्ड, और दूसरा जो उम्मीद की जा रही थी, एक उभरती ताकत खुद को कह रहे थे चंद्रशेखर आजाद कि हम दलित सारा जो वोट है उत्तर प्रदेश का वो हमारे साथ है, दलित वोट बैंक हमारे साथ खड़ा है, हम जो है उभरती ताकत हैं, हम उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव लाएंगे। और बीएसपी के जो वोटर्स थे वो उनकी तरफ रुझान बढ़ने को मिल रहा है। हालांकि जब एग्जैक्ट रिजल्ट आएंगे, जब वोट प्रतिशत आएगा, तब ये देख पाएंगे कि कितने फीसदी वोट बीएसपी को मिले, कितने फीसदी वोट आजाद समाज पार्टी को मिले। लेकिन अभी के तौर पर हम ये मान सकते हैं कि 9 सीटों में से एक भी सीट बसपा नहीं जीत पाई, एक भी सीट आजाद समाज पार्टी नहीं जीत पाई। उनके भी कारणों की बात करते हैं। नितेश, दलित वोट बैंक की अक्सर बात होती है उत्तर प्रदेश में, और बीएसपी नॉर्मली उपचुनाव लड़ती नहीं है, लेकिन इस बार उपचुनाव लड़ी। आकाश आनंद को आगे भी किया गया। बीएसपी चीफ मायावती हमें दिखा कि कई जगह एक्टिव भी नजर आई, लेकिन जो सीटों पर असर देखना चाहिए बीएसपी को, जो डिमांड है उनकी सीटें आए, वो नहीं आ रही। ना ही उपचुनाव में आ रही है, ना नॉर्मल चुनाव में आ रही है, ना लोकसभा चुनाव में आ रही है। आखिर बीएसपी को क्या हुआ? उनके वोट बैंक कहाँ खिसक गया? बीएसपी के साथ एक जो समस्या है कि दलित वोट बैंक ऐसा नहीं है कि बीएसपी को छोड़ दूसरा अपना नेता तलाश कर रहा। अब उन्होंने अपनी जगह बना ली है, वो अलग अलग पार्टियों में चले गए और बड़े स्तर पर मुझे समझ में जो आता है वो इसका फायदा बीजेपी ने भरपूर उठाया है। रही बात चंद्रशेखर की, बहुत बड़ा उनका जो फैन बेस है, जो हमें इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया या ट्विटर हैंडल और एक्स हैंडल पे जिस तरह से देखने को मिलता है, वैसा नतीजों में कन्वर्ट हो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई ऐसा होता नहीं है। और यही हुआ है उनके साथ भी कि अब दलित वोटर्स जो है वो बढ़ चुका है। वो अब मायावती के साथ भी नहीं है और नई आने वाली पार्टियों के साथ भी नहीं। उन वोटर्स ने भी तय कर लिया है कि हमें किसी परंपरागत पार्टी को चुनकर ही आगे बढ़ना है। और वो वोट बैंक जो बटे, वो समाजवादी पार्टी में गए, वो भारतीय जनता पार्टी में गए। कोशिश की चंद्रशेखर ने इस मौके को कहते हैं इस मौके को हथियाने की, लेकिन वो बिल्कुल अपनी अभी तक तो मुझे पूरी तरीके से नाकामयाब दिख रहे हैं। वो जरूर इस मुद्दे को उठाते हैं और ये दावा भी करते हैं कि वो दलित नेता है, लेकिन नगीना तक ही वो सीमित रह गए हैं। और नगीना से बाहर मुझे अभी तक उनका ऐसे किसी भी, अभी जो हम 9 सीटों में कर रहे हैं उसमें बसपा के वोट बैंक अभी भी चंद्रशेखर से बहुत ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों की अभी बराबरी की जानी चाहिए। मायावती पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और दलितों की बड़ी नेता रही हैं, और अभी भी उनका राजनीतिक वर्चस्व नए आने वाले नेताओं से कहीं ज्यादा है। तो इस लिहाज से दलित वोट बैंक जो है वो आज की स्थिति में उन्होंने अलग अलग पार्टियों का रुख कर लिया। रही बात बीएसपी की बात करने की, बात यह है तो बीएसपी अब जमीनी स्तर पर बिल्कुल गायब हो चुकी है। जो बीएसपी गांव गांव गलियों गलियों तक जाती थी, आज वो बीएसपी सोशल मीडिया और बैनर पोस्टर तक ही सीमित रह गई है, जिसका कारण है कि जो वोटर्स हैं वो उनको कोई नया ठिकाना तलाश करना पड़ रहा है। उन्हें कोई एक नया जिम्मेदार ऐसा आदमी चाहिए। आकाश आनंद नए हैं, लोकसभा चुनाव में बहुत उन्होंने अग्रेसिव रुख दिखाया, कुछ समय तक वो दिखाई भी दिए, लेकिन जिस तरह से उन्हें पद से हटा दिया गया, फिर बाद में पद पे वापसी ला दी गई, फिर उपचुनाव में फिर उन्हें फिर आगे कर दिया गया, तो मुझे बहुत एक खासे कारगर नहीं दिख रहे हैं अभी तक के मौजूदा स्थिति में। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आने वाले भविष्य में वो कुछ करिश्मा दिखाएं, लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति में है तो बीएसपी कहीं नहीं है। लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक के चुनाव में कई सीटों पे तो बीएसपी के प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई है। मैं करहल की बात करता हूँ, थोड़ी देर पहले मैं करहल के आंकड़े देख रहा था। करहल में बीएसपी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाना अपने आप में मायावती के लिए चिंता का विषय है। मुझे लगता है उन्हें इस विषय पर गंभीर होकर सोचना चाहिए और वो परंपरागत राजनीति को छोड़कर नए तरीकों से, आधुनिक टूल्स के साथ उन्हें जो है एक बार फिर से मैदान में उतरना होगा और नए सिरे से चीज़ों को करना होगा, तभी वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाएंगी। नहीं वो उस तरह की वो जो रैलियां और जो पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़माना चला गया है, अब वो उस तरह से उनको कोई उस तरह से ना कवरेज मिल पाती है, ना उनकी बात उनके वोटर्स तक पहुंच पाती है। वोटर्स को भी लगता है कि मेरे लिए कोई नेता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि
कोई भी वोटर्स होगा वो कोई ना कोई रास्ता तो अख्तियार करेगा और उसी का नुकसान उन्हें देखने को मिल रहा है।